हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रेयस केमिस्ट्री। आज हम जे एडवांस 2020 का एक क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं जो कि पेपर 2 में पूछा गया था और ये बिलोंग करता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, फिर हम उसका आंसर करेंगे। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C8H10O2 रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट. It produces pink color with neutral FeCl3 solution. What is the total number of all possible isomers for this compound? अब इस तरह के क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे जिसमें आपसे पूछा हुआ है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का कि ऑल पॉसिबल आइसोमर्स बताइए इस कंपाउंड का। और उस कंपाउंड के बारे में हमें दो चीज़ें दी हुई हैं। वो दो चीज़ें ये हैं कि वो कंपाउंड आपका रोटेट कर रहा है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, और दूसरा आपका है इट प्रोड्यूसेस पिंक कलर विथ न्यूट्रल FeCl3 सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इस कंपाउंड का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। क्या कैलकुलेट करेंगे? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। उससे हमें ये पता चलेगा कि मॉलिक्यूल में अनसैचुरेशन कितना है। अगर बात करें टेक्निकल टर्म में तो हम इससे कहेंगे कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में। और वो अनसैचुरेशन दो तरीके का होता है, रिंग के फॉर्म में हो सकता है आपका, या पाई बॉन्ड के फॉर्म में हो सकता है, या दोनों हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ क्या रहा है। तो हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो दिया हुआ है C8H10O2, और इसका हमें निकालना है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आपका होता है 2C+2 + N-X-H/2। ऑक्सीजन को हम नहीं काउंट करते क्योंकि वो डाइवेलेंट होता है, और डाइवेलेंट वाले को हम इंक्लूड नहीं करते डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट में। यहाँ पे है नंबर ऑफ कार्बन हमारा कितना है 8, तो 2 × 8 + 2। नाइट्रोजन है नहीं, हैलोजन है नहीं, हाइड्रोजन हमारा 10 है, -10/2। ये हमारा निकल के आएगा 16 + 2 - 10/2 इज इक्वल टू 18 - 10/2 विच इज़ इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4। जो हमारा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकल के आया है वो है 4। अब हम बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की ओर। रिएक्शन क्या कह रहा है हमारा? रिएक्शन कह रहा है इट प्रोड्यूसेस पिंक कलर विथ न्यूट्रल FeCl3 सोल्यूशन। अब यहाँ पे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर आपका फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है। क्या है? फिनोलिक ग्रुप आपका प्रेजेंट है। यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है? फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है। और ये आपका कन्फर्मेटरी टेस्ट है फिनॉल का, क्योंकि जब फिनॉल न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्ट करता है तो वो आपका पिंक कलर का सोल्यूशन बनाता है। तो हम उसका रिएक्शंस भी देख लेते हैं यहाँ पे कि रिएक्शन उसका कैसे होता है फिनॉल FeCl3 के साथ। ये रहा हमारा फिनॉल, और हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं FeCl3 के साथ। तो ये करता क्या है? फिनॉल आयरन के साथ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है। और हम इसको बैलेंस करते हैं, ये 6 3 + 3H+ ये हो गया। और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमारा किस कलर का होता है? पिंक कलर का होता है। ये हमारा पिंक कलर का होता है। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा यहाँ पे कि जो हमारा ये फिनॉल है ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को भी सेटिस्फाई कर रहा है। किसको? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि अगर हम इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालें तो इसका भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आपका 4 निकल के आएगा। अब रही बात कि हमारा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C8H10O2, और यहाँ पे ये रिएक्शन कंफर्म कर चुका है कि हमारा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6O हमारा प्रेजेंट है। जो रिमेनिंग हमारा C2H4O बचा हुआ है, अब इसको इस तरीके से लगाएं, क्योंकि जो हमारी पहली लाइन अब कह रही है वो पहली लाइन ये कह रही है कि हमारा जो कंपाउंड है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा है। इट मीन्स टू से कि जो हमारा कंपाउंड है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा है। इट मीन्स टू से कि वो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। क्या होगा? वो हमारा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है कि हमारा कायरल कार्बन एक प्रेजेंट होगा। यहाँ पे एक कायरल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए हमारा यहाँ पे। और कायरल कार्बन से हम ये बोल सकते हैं वो कार्बन जिस पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हों, वो कार्बन जिस पे आपके 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हों। क्या है?
जिस पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, उसको हम कहते हैं कायरल कार्बन। तो ये आपका कायरल कार्बन है। अब हमें वो जो रिमेनिंग ये C2H4O बचा हुआ है, इसको हमें इस फिनॉल के साथ इस तरह अटैच करना है कि वो फिनॉल आपका या फिनॉल डेरिवेटिव आपका कायरल हो जाए। तो चलिए हम इस रिमेनिंग ग्रुप को लगाते हैं। ये रहा हमारा कंपाउंड फिनॉल OH। अभी हम करेंगे क्या कि हम सबसे पहले ऑर्थो पोजीशन पे उस ग्रुप को लगाते हैं। तो 2 कार्बन हमारे पास बचे हुए हैं, तो 2 कार्बन हमने लगाया। हम किसी और तरीके से नहीं लगा सकते, हम इसी वे में ही लगा सकते हैं, क्योंकि और किसी वे में लगाएंगे तो मॉलिक्यूल हमारा अकायरल हो जाएगा। तो इस तरह से लगाया। अब हमें मॉलिक्यूल को कायरल बनाना है, हमारे दिमाग में ये है। तो ये जो कार्बन है हमारा, जो ऑर्थो पोजीशन से सटा हुआ कार्बन है, उस पर हमने OH एक पे लगाया और उसी कार्बन पे H लगाया। और ये जो हमारा कार्बन जो जिसकी 3 वैलेंसी फ्री है, उसको हमने हाइड्रोजन से जोड़ दिया। अब आप इस कार्बन को देखिए जो ऑर्थो पोजीशन से जुड़ा हुआ है, ये आपका कायरल है। सिंस इसके पास एक कायरल सेंटर है, तो कहने का मतलब है कि ये मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो कहने का मतलब हो गया कि एक आइसोमर आपका, ऑप्टिकल आइसोमर आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी शो करेगा, एक आपका लीवो रोटेटरी शो करेगा। वहीं अब बात की जाए इस तरह से, अगर इस ग्रुप को उठा करके इस ग्रुप को उठा करके हम इस ग्रुप को उठा करके हम इस ग्रुप को उठा करके मैं अगर मेटा पे लगाता हूँ, किस पे लगाता हूँ, मेटा पे लगाता हूँ, तो अगेन आपका क्या होगा, देखिए ये ग्रुप उठाया हमने, अब इसे मेटा पे लगाया। अगेन ये कायरल सेंटर है आपका, और एक कायरल सेंटर होने से क्या होगा कि ये एक आपका ऑप्टिकल आइसोमर आपका शो करेगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एक शो करेगा आपका लीवो रोटेटरी। वहीं अब इस ग्रुप को उठा करके हम करेंगे क्या, इस ग्रुप को उठा करके हम लगा देंगे हम मेटा पे, सॉरी और पैरा पे। तो होगा आपका, देखिए अगेन कंपाउंड आपका कायरल ही रहेगा, OH HCH3 OH। सिंस आपका मॉलिक्यूल कायरल है और उसके पास एक कायरल सेंटर है, तो इसका एक ऑप्टिकल आइसोमर आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी शो करेगा, एक आपका लीवो रोटेटरी शो करेगा। इट मीन्स टू से कि हमारे पास टोटल 6 ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे इस कंपाउंड के। कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, टोटल 6 ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा, क्या हो जाएगा, 6। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा 6। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं ख़त्म होता है। होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैंने वेल डिस्क्राइब्ड करके समझाया है इस क्वेश्चन को। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात और आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सारा कंटेंट है आपको PDF के फॉर्म में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है श्रेयस केमिस्ट्री। आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे मिल जाएगा। सो थैंक यू, कल मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ। बाय।